वो जीवन ही क्या जो बिना खेले गुजर गया, वो खेल ही क्या जो कोई खुशी देकर न गया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम, कोऑर्डिनेटर गेम्स एंड स्पोर्ट क्लब। अगर स्कूलों में खेलों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो कोई भी देश एक बेहतर खिलाड़ी की खोज नहीं कर पाएगा। खेल खेलने से व्यक्ति को हर कार्य में जीतने की प्रेरणा मिलती है। वह तनाव में लड़ने से सहायक होता है। केवल खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा हेल्दी रख सकता है। मौत आने से पहले ही मुर्दा ना बनो, जिंदा दिली से जियो, खेलते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैंने किसी को हंसी की वजह से मरते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो हंस नहीं रहे हैं। कभी भी हार को दिल पर मत लो, हार से सबक लो, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी जीरो पर आउट हो जाता है। कुछ खिलाड़ी खेल को इस प्रकार खेलते हैं कि हारने के बाद भी उनकी तारीफ की जाती है। खेल भावना को जीवित रखते हुए वे लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। हार जीत को अपनी ईगो का सवाल बनाए बिना सिर्फ एंजॉय के लिए खेलें, खुश होकर खेलें, मासूम बच्चों की तरह खेलें और अपने बच्चों के साथ खेलें। इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपके बच्चे का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होगा, वो हेल्दी रहेगा। आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मम्मी पापा के पास भी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम नहीं है, जिससे बच्चे छोटी सी उम्र में ही टेंशन का बड़ा रूप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई की चिंता उन्हें सताती रहती है। बस्ते के बोझ तले दबे ये बच्चे कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो गुमसुम रहने लगते हैं या जिद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिज़िकली और मेंटली बीमारियों का शिकार नहीं हो तो उसे पढ़ने के साथ साथ खेलने दें और उनके साथ खेलें। इससे अनजाने में ही आप भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। सुबह से शाम तक जो जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, चेयर पर बैठे रहते हैं, जिससे वो कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनका शरीर बीमारियों का अड्डा बन जाता है। धीरे धीरे फिर मेंटली भी बीमार होने लगते हैं। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में खेलों को भी शामिल कर लें तो फिज़िकल एक्टिविटी की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिससे हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार शरीर को अच्छा बनाने और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार खेल कूद का भी स्वस्थ जीवन के लिए अत्यधिक महत्व है। खेल बच्चों और युवाओं के मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों ही के लिए अति आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ाने की ज़रूरत है। खेलों का जीवन में महत्व। खेल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। गुड हेल्थ के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, वेरी वेल वर्क करते हैं। अगर इनमें कुछ डिफेक्ट आ भी जाता है तो वो खेल के माध्यम से दूर हो जाता है। माइंड का भी डेवलपमेंट होता है। लेजीनेस दूर करके हमें एनर्जी देते हैं। खेल हमारी बॉडी को डिसीज़ फ्री रखते हैं, मन को डिप्रेशन से दूर रख करके उसे सुकून देते हैं और सबसे बढ़कर सेल्फ डिपेंड और सक्सेस बनाते हैं। अगर आपको प्लेयर बनने का मौका नहीं मिला या आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है बट आप खेल की बारीकियों को अच्छे से जानते हैं, तो आप कोच बनकर पैसा कमा सकते हैं, सेल्फ डिपेंड और सक्सेस बन सकते हैं। खेल की ये भावना बहुत ही पॉजिटिव है जो हर एज के लोगों को मौका देती है। आमतौर पर हमारे देश में मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास वर्ग है, कि कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन गया है कि खेल एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अच्छे नहीं होते। वो नेगेटिविटी उनके मन में आ गई है। तो खेल कूद से मनुष्य का न केवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, बल्कि वो रोजगार में बाधक नहीं होते, सहायक होते हैं। बट मिडिल क्लास उनको बाधक मानता है और कहता है पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन बदलते समय में ये साबित हो गया है कि खेल मनुष्य के विकास में बाधक नहीं वरन सहायक हैं। बगैर शैक्षणिक उपलब्धि के भी अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने उनके द्वारा किया गया
अर्जित किया गया यश, सम्मान, धन, लोकप्रियता इस बात के सुंदर उदाहरण हैं। और देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनके द्वारा प्राप्त किया गया। इससे ये साबित होता है कि अगर हमारे मन में जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की लगन है, अगर हमारा खेलों के प्रति ज़्यादा झुकाव है, तो अगर हमारी एकेडमिक लाइफ कुछ कम भी होगी तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज सचिन ही नहीं वरन सुशील कुमार, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, गीता फोगाट, बबीता फोगाट और विनेश फोगाट जो इस टाइम नंबर 1 बनी हुई हैं, दुती चंद, हिमा दास जैसे नामों ने सफलता और समृद्धि एवं यश के जो आयाम अड़े हैं उसके समक्ष संस्थागत शिक्षा का प्रश्न गौड़ हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, आपके पास मास्टर डिग्री भी है, आप इतना पढ़ चुके हैं तो आप अच्छे एकेडमिक कैरियर तो आपका अच्छा है ही, साथ में अगर आप स्पोर्ट्स सिर्फ एंजॉय के लिए खेलें, अगर कैरियर नहीं भी बना रहे हैं तो खुद उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खुद को डिसीज़ फ्री रखने के लिए, खुद का मेंटल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए, खुद में लीडरशिप के गुण डेवलप करने के लिए आप खेल सकते हैं। जहाँ से हमारा एकेडमिक कैरियर स्टार्ट होता है, हम कोई जॉब करते हैं जैसे 30-32 साल की उम्र में, वहाँ पर हमारा स्पोर्ट कैरियर ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर खिलाड़ी भी संन्यास ले लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें गवर्नमेंट बहुत अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट करती है क्योंकि वो देश में इतना योगदान देते हैं, देश उनके खेल से जीतने से बहुत गौरवान्वित होता है। तो सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने खिलाड़ियों का सम्मान करे और उन्हें सम्मानजनक पोस्ट पर आमंत्रित करे। अभी हाल ही में 5 गोल्ड जीतने वाली हिमा दास को राज्य सरकार ने डीएसपी पद से सम्मानित किया है, जो आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करके 3 स्टेज से गुजरने के बाद कुछ ही जीनियस स्टूडेंट वहां तक पहुंच पाते हैं और वो जॉब उन्हें मिल पाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें खेलों के माध्यम से रोज़गार नहीं मिलेगा, खेल हमें रोज़गार भी देते हैं। सरकार खेल में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित करती है। अर्जुन, द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कार इसी श्रेणी के खेल रत्न पुरस्कार हैं जो भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सरकार द्वारा खिलाड़ियों को और उनके कोच को प्रदान किए जाते हैं। हमारे देश की कई महिलाएं जैसे पीटी उषा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, हिमा दास, दुती चंद। मैरी कॉम तो 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि गेम हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इन महिलाओं ने भी दुनिया भर में खेल में काफ़ी नाम कमाया है और देश को गौरवान्वित किया है। खेलों को भारतीय संस्कृति एवं एकता का प्रतीक माना जाता है। खेल हमारी प्रगति को सुनिश्चित कर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। आज सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए नौकरियां पाने के कई अवसर हैं। रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ONGC, IOC जैसी सरकारी संस्थाओं के साथ साथ टाटा अकादमी, जिंदल ग्रुप जैसे निजी समूह भी खेलों व खिलाड़ियों के विकास व प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा IPL, IVL, HCL जैसी लीगों द्वारा स्थानीय क्लबों के स्तर पर भारी निवेश खिलाड़ियों के विकल्प को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बेहतर मंच भी उपलब्ध कराया है। इसे देखते हुए अब कहा जा सकता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इससे ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि खेल से न सिर्फ हेल्थ बल्कि एम्प्लॉयमेंट, नेम, फेम और रेस्पेक्ट मिलती है। खेल द्वारा राजनीतिक लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है और कई देशों में ये देखने में आया है कि खेल का अप्रत्यक्ष रूप से संबंध देश के विकास से भी होता है। वर्तमान समय के लोगों से के खेलों के प्रति नज़रिए में काफ़ी बदलाव आया है। खेल हमें विभिन्न प्रकार से शिक्षित भी करते हैं, इससे मानवीय मूल्यों का विकास होता है और साथ ही खेलों द्वारा सामूहिक चेतना का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि खेल की मूल भावना में यही होता है कि अकेले नहीं बल्कि समूह में खेलना है। खेल द्वारा नेतृत्व करने की कला का भी विकास होता है। खेल से रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा मिलता है। आजकल खेलों में कई न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है जिससे खेलों में सटीकता और उसके अनुसार नीति निर्माण में भी सहायता मिल रही है। परंतु आज मनोरंजन के नए साधनों
और करियर की भागदौड़ में खेल के मैदानों में होने वाली भागदौड़ को कम कर दिया है। बच्चे हों या युवा, लगातार मोबाइल पर गेम या वीडियो गेम खेलना आज लोगों की आदत बनती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप युवा और छात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेल के माध्यम से गायब रहता है। इस प्रकार तमाम वजहों से खेल अपनी उच्च भावना और उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वहीं वर्तमान युग के नए खेल व मनोरंजन के तरीके अपनी प्रकृति के अनुरूप लोगों में एकाकीपन तथा मानसिक विकृतियों को जन्म दे रहे हैं। हमें अपने बच्चों एवं विद्यार्थियों के स्क्रीन टाइम को कम करके उनके गेम्स के लिए क्वालिटी टाइम को बढ़ाना होगा। उसे समझाना होगा कि बेटा, मोबाइल से बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया तेरा इंतज़ार कर रही है। खेल न केवल जीवन में गति व लय का संचार करते हैं, वरन हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाते हैं। जिंदगी एक खेल है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खिलाड़ी बनकर जीते हैं या खिलौना बनकर। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। हारने वालों का भी अपना रुतबा होता है, अफसोस तो वो करें जो दौड़ में शामिल ही ना थे। जब भी खेलें, खेल भावना के साथ खेलें, क्योंकि अगर बेईमानी से हम जीतते हैं तो बेईमानी की जीत दिखाती है हमारे चरित्र में कमी, और सम्मानजनक हार दिखाती है हमारी तैयारी में कमी। तो बेईमानी की जीत से अच्छा है सम्मानपूर्वक हार। अगर आप सम्मानपूर्वक हारते हैं तो लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। जब हमारी मंजिल अपनी है, हमारे सपने अपने हैं, तो चलना भी हम ही को है। चाहे कांटे हों या कलियाँ हो, चाहे कितनी भी मुश्किल गलियाँ, ना रुकना है ना झुकना है, कैसा भी रास्ता हो राही। सपनों की मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल से गुजरना है। थैंक यू।